नमस्कार देवी और सज्जनों। वातावरण में जब भी अफवाहें होती हैं तो मैं अवश्य मुखातिब होता हूं। ये आप जानते हैं। अग्निपथ फौज में भर्ती का एक नया तरीका सरकार ने निकाला है। अग्निपथ वो एक रास्ता जो नौजवानों को, अगर वो उस रास्ते से चलेंगे तो उनको किसी प्रकार की आंच भी ना आए, इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर एक अच्छा भविष्य बनाने का एक रास्ता है। और इसको आप यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ द वे बाय विच इवन इफ यू पास थ्रू द बैप्टिज्म ऑफ द फायर यू विल कम सेफ एंड साउंड एंड सेफ एंड ये एक स्कीम है सरकार की। देखिए ये स्कीम कितनी ख़राब है कितनी अच्छी है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, रिटायर्ड जनरल्स और मंत्री लोग और बहुत से प्रकार के जो विद्वान हैं वो बड़े टुकड़ों टुकड़ों में समझा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी सरकारी योजना, उसको योजना बनाना सरकार का काम है, लेकिन उसको परोसना ये प्रशासन का काम होता है। तो कभी कभी परोसने में थोड़ी सी खामियां रह जाती हैं, तो लिहाजा मैंने सोचा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप जो कि इसको परोसने में हुई हैं वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। हो सकता है इससे नौजवानों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जहां भी इसके लोग इस बहकाव में आकर इसमें गलत रास्ते पर जा रहे हैं नौजवान, तो उनको इसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भर्ती हो जाने के बावजूद भी पता लगा कि उनका तो पुलिस रिकॉर्ड ही ख़राब था जी, वो तो इसी बात पर सरकार के अगेंस्ट में जाकर बहुत कुछ उन्होंने कर दिया था और वो भर्ती होने के बाद भी कहीं उनको वापस न बुलाना पड़े। तो नौजवान जो युवा हैं वो देश को बनाते हैं और देश के पुनर्निर्माण में वो सहयोग देते हैं, इसलिए इस वजह से मैं आपके मुखातिब हुआ हूँ। देखिए, मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव है। मोदी जी और योगी जी दो एक ऐसे व्यक्ति मेरी नज़रों में हैं जो कि देश के लिए एक वरदान हैं। तो लिहाजा गलतियां परोसने में हो सकती हैं, लेकिन ये दो व्यक्ति जो देश के लिए करने वाले हैं, मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई और व्यक्ति करने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आइए आपको इसके पहले दो भागों में, पहले तो फ़ायदे फिर नुकसान आपको समझा दूँ। सबसे पहले तो फ़ायदा इसका ये है कि अब भर्ती चौगुनी होने वाली है। इसका मतलब सरकार आपको चौगुनी दर पर रोज़गार देने वाली है और उसके बाद आपको उसके साथ साथ ट्रेनिंग देने वाली है, उसके बाद उसके साथ साथ आपको तनख्वाह देने वाली है। और इसमें उम्र भी आपकी बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। तनख्वाह के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग, देखिए एक बार एक सोच आई थी कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, व्यक्ति को खुद उसका खर्चा वहन करना पड़ता है। तो ये तो बहुत अच्छा किया सरकार ने कि चौथाई मतलब चौगुना लोगों को भर्ती करके सिर्फ एक चौथाई को रिटेन करेंगे, बाकी 3 को मतलब 20 से 40 हज़ार रुपये के बीच में जाकर तनख्वाह देकर और मुफ्त की ट्रेनिंग देकर, अकोमोडेशन देकर और सारी सुविधाएं देने के बाद अगर इस प्रकार की कंपलसरी ट्रेनिंग अगर सरकार दे रही है तो इससे अच्छा मेरे ख्याल से दुनिया में कोई देश नहीं कर सकता है। इसके पीछे जो मैं राज समझता हूँ वो राज ये है कि ये सरकार ने पिछले 7-8 साल में इतना बेहतरीन काम एक फील्ड में किया है। वो ये है कि अब ये सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपया टैक्सों से बचाती है, जो कि पहले चोरी हुआ करते थे। तो लिहाजा सरकार के जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद हैं नौजवानों की गुणवत्ता को बढ़ाने में के लिए और साथ में देश में हथियारों, अच्छी गुणवत्ता वाले हथियार खरीदने या पैदा करने के लिए। तो लिहाजा ये आप मान के चलिए कि आने वाले 7-8 साल में नौजवान बहुत गुणवत्ता पूर्ण होने वाले हैं और बहुत एक्सपर्ट होने वाले हैं। असली फ़ौजी अगर आप कहो तो 4 साल के बाद ही पता लगेगा, तो असली फ़ौजी को वो 4 साल के बाद रख लेंगे। तो बाकी जो फ़ौज में तैयार करके उन्होंने कंपलसरी ट्रेनिंग के रूप में जो बनाए हैं, 3/4 जो फ़ौजी हैं उनकी डिमांड देश में इतनी बढ़ने वाली है कि वो IAS, PCS, सिविल पुलिस, रेलवे, किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक या टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, सारे महिंद्रा, सारे ग्रुप वाले उनको बहुत भारी डिमांड के साथ लेने वाले हैं, क्योंकि वो एक ऐसे हीरो होंगे जिनको फौज ने ट्रेनिंग दी होगी।
और उनको ज़्यादा समझाने में किसी भी फील्ड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंपनी को। ये आप मान के चलिए। इसका और एक फ़ायदा है कि 10 साल के बाद आपको हर जगह फ़ौजी मिलेगा, रिटायर्ड फ़ौजी मिलेगा। वो फ़ौजी जो 4 साल के लिए फ़ौज में ट्रेनिंग करके गया था और उसके बाद वो हर जगह हीरा मिलेगा। आज तो रात को अगर किसी पेशेंट को देखभाल करने के लिए अगर बुलाते हैं तो लोग पहुंचते नहीं हैं, लेकिन वो एक टेलीफोन आप करेंगे वो तब तक आधे रास्ते में पहुंचा होगा। इस प्रकार के सैनिक आपको एक नॉर्मल वर्किंग सिटीजन के रूप में मिलेगा देश में। ये इसका अगला फ़ायदा है। देखिए 20 साल 25 साल की उम्र में एक आदमी अगर लखपति हो जाता है, अगर वो 12 लाख रुपया लेकर घर आता है और साल भर हर एक महीने में वो 40,000 रुपया अगर कमा रहा है, उसके बाद वो मुफ्त का भोजन ले रहा है वहाँ और फ्री का अकोमोडेशन ले रहा है, फ्री की ट्रेनिंग लेके आ रहा है, तो इससे बड़ा वरदान देश के लिए नहीं हो सकता है। इसके अलावा वो जब 18 वर्ष में भर्ती हो जाएगा तो समझ लीजिए 22 वर्ष में वापस आ जाएगा। तो अब 22 वर्ष की उम्र के बाद उसके बाद क्या क्या स्कोप है आप देख लीजिए। उसके बाद मकान होगा क्योंकि पैसा बहुत हो जाएगा, और शादी के लिए बिल्कुल वो एकदम फिट होगा। शादी के लिए वो एकदम सेटल्ड लड़का होगा क्योंकि उसने इतनी ट्रेनिंग ली हुई है, इतना पैसा कमा के आया हुआ है, और उसके बाद डिमांड है हर जगह में जहां उसको नौकरी करनी चाहिए वो नौकरी कर सकता है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल फौजी को लोग देते नहीं हैं लड़की कि साहब ये तो रहेगा बॉर्डर पर, हम कहाँ हमारी बेटी घूमती रहेगी, तो वो तब तक रिटायर होके आ जाएगा, पैसा भी होगा, मकान भी होगा, नौकरी भी होगी, और शादी करने के बाद अपने परिवार के साथ रहेगा। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको समझा नहीं पाएगा। मैंने सिम्बियोसिस का मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और 65,000 लोगों को डील करता था। जिन लोगों ने ये स्कीम बनाई है उन्होंने हो सकता है हमको पहले न पूछा हो, लेकिन उनकी गलतियों की जो उन्होंने परोसने में गलती की है उस गलती को सुधारने में हम इसका सहयोग देना चाहते हैं और देश के युवा को उसका सही रास्ता बताना चाहते हैं। देखिए सरकार के ये तो मैंने आपको व्यक्ति को क्या क्या फ़ायदे होंगे वो बता दिया। ऐसे फ़ायदे आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे नहीं। अब सरकार को क्या इसमें फ़ायदे होने वाले हैं कि सरकार को एक तो मेडिकल कैटेगरी वाला आदमी नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा बिल्कुल एकदम हीरा, जो 4 साल के ट्रेनिंग के बाद भी बिल्कुल कहीं चोट पटक खाया हुआ नहीं होगा। उसके बाद उसको कहीं मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। आज तो देखा एक फ्रैक्चर हो गया जी, पाँव का फ्रैक्चर हो गया, एक जंप कर रहा था, उसको मुआवजा देना पड़ता है। तो आफ्टर ऑल पैसा टैक्स पेयर का पैसा आता है, क्यों इस प्रकार की चीज़ों में सरकार खर्च करेगी। उसके बाद वो आदमी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं मांगेगा, साहब मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी मदर बीमार है, वो ये बीमार है, वो बीमार है। वो एकदम हीरा है, वो अंदर से वैसा ही है जैसे बाहर से दिखता है। तो लिहाजा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। फौज हमेशा जवान रहेगी। एक चौथाई फौज तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, 3/4 और जो गए हुए हैं बाहर। मतलब किसी भी इमरजेंसी में आप 100% लोगों को बुला सकते हैं। कोई देश आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि आज के ज़माने में अभी कभी जवान ऐसे बोलते हैं, साहब पहले आप आगे चलिए, अफसर को बोलते हैं। अब ऐसा कोई जवान नहीं मिलेगा कि जो साहब आपको आगे चलिए कहने वाला, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी करीब करीब वैसी ही होगी, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम टेस्टेड सोल्जर होगा और वो ऑफिसर के बराबर की कैपेबिलिटी वाला होगा। आप जानते हैं ऑफिसर की कैपेबिलिटी सटनली बेटर होती है, क्योंकि उसका कैलिबर, उसकी ट्रेनिंग, उसका रॉबस्टनेस ज़्यादा होती है। तो लिहाजा देश को आप ये समझ सकते हैं कि देश कुछ वर्षों में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचने वाला है। इसके साथ मैं आपको इसके कुछ नुकसान बता देता हूँ। देखो व्यक्ति को इसके कोई नुकसान नहीं है, किसी भी सिटीजन को इसके कोई भी नुकसान नहीं है, एक भी नुकसान नहीं है। सिर्फ नुकसान है देश को कि एक तो नौजवानों को एक तो देश को जो है ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग का खर्चा देश का बढ़ेगा। दूसरा, अधिक लोगों को भर्ती करना पड़ेगा, ये भी उसमें प्रॉब्लम आएगी। प्लस सरकार को कानून और बनाने पड़ेंगे, तो ये भी सरकार का काम बढ़ जाएगा। तो और सरकार का इसमें ज़्यादा खर्च भी हो रहा है। तो खर्च इसलिए हो रहा है कि सरकार ने जो चोरी करते थे लोग, वो 1 लाख करोड़ रुपया हर साल सरकार उसमें से बचा रही है। इसलिए उसको देश के सही हथियार और सही गुणवत्तापूर्ण मानव गुणों को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रही है। ये इसका मेन राज है। और इसके अलावा ऐसा पहले क्यों नहीं किया सरकार ने? क्योंकि पहले सरकार के पास पैसा होता ही नहीं था। मैक्सिमम किसी एक साल में जाके 35,000 करोड़ रुपया पुराने ज़माने में आया था। मैं आपको सही फिगर बता रहा हूँ। आज 1 लाख करोड़ से अधिक सरकार के पास
चोरी का पैसा जो लोग टैक्स में चोरी करते थे वो सरकार के पास आता है। इसलिए इतने दम के साथ सरकार मानव शक्ति को आगे बढ़ा रही है और हथियारों की संख्या को भी बढ़ा रही है, क्योंकि देश का जो इलाका है वो बहुत लंबा चौड़ा है, इसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो इन शब्दों के साथ देवी और सज्जनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको वापस बुलाने के लिए आज तो सोचना पड़ता है सरकार को कि साहब रिटायर्ड को बुला लेंगे तो वो हर एक आदमी 50 साल 60 साल वाला होगा, लेकिन उस समय आपको हर आदमी नौजवान मिलेगा और हर जवान ट्रेंड मिलेगा, हर जवान को गोली चलाना आएगा। तो ये बहुत से गुण हैं जो आपको वातावरण में अभी तक मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, देश में कोई नहीं समझा पाया। मैं कर्नल हुकम सिंह बिष्ट लखनऊ से बोल रहा हूँ, आर्मी मेडिकल कोर का रिटायर्ड कर्नल हूँ, 65,000 लोगों को डील करता था और करियर मैनेजमेंट ही मेरी स्पेशलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेरी स्पेशलिटी है। इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको इन सब बातों को बता रहा हूँ। इन शब्दों के साथ देवी और सज्जनों, मैनेजमेंट वाला ही आईएएस को, लॉयर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, पीसीएस को मैनेज कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जीवन में मैनेजमेंट नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। इन शब्दों के साथ अब आप बहके नहीं, तैयार हो जाइए। रोज़ सुबह 5 बजे उठकर 5 किलोमीटर रनिंग करके आइए और उसके बाद फौज में भर्ती हो जाइए। देखिए आपका भविष्य, आपके परिवार का आपका भविष्य कितना उज्जवल होता है। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। बाद में आके मैं अंग्रेजी में भी इसका भाषण दूंगा। थैंक यू सो मच।